दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मालदा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक जिला है। प्राकृतिक विविधताओं से भरा मालदा इंग्लिश बाजार के नाम से भी जाना जाता है। ये महानंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ का मालदा आम विश्व प्रसिद्ध है। मालदा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी जयंती दीदी जी। आपका जन्म 1976 में बालेश्वर ओडिशा में हुआ। बचपन से ही आप आध्यात्मिकता, खेलकूद, नृत्य कला आदि में विशेष रुचि रखती रही। आप सच्चाई, निस्वार्थ सेवा, सरलता, मिलनसारिता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1998 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 2005 में आप अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात आबू पर्वत पर किए। तुरंत ही आपने अपना जीवन परमात्मा को जन जन की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। तभी से आप ओडिशा, कोलकाता आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2009 से मालदा में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के सफल नेतृत्व में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को परिपूर्ण कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म उड़ीसा में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो एक धार्मिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। बचपन से ही मेरा को पूजा पाठ भक्ति में बहुत रुचि थी और एक सत्य की खोज थी। और उस सत्य को खोज में हम बचपन से कई प्रकार के क्वेश्चन मन में आता था और हम पिताजी से पूछते थे कि जन्म मृत्यु क्या है, क्यों मनुष्य जन्म लेते हैं और क्यों उसका मृत्यु होता है, फिर मृत्यु के बाद कहाँ जाता है। और कई बार बचपन से हमको लगभग 8-10 साल के जब हो गई थी तब से मेरे को एक साक्षात्कार होता था कि ये विनाश हो रहा है चारों तरफ से, बहुत डर लगता था। और हमने पिताजी बोलते थे ऐसे क्यों होता है, तो पिताजी बोलते थे नहीं ऐसे होता है, बचपन से तुम्हारे मन में कई कई ख्याल आता है तो आगे चल कर तुम्हारा ठीक हो जाए। मेरे लौकिक पिताजी तो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे और उनको बहुत आगे का जानकारी था। और बचपन से हमारा हाथ देखे मेरे मम्मी को बोले थे ये तो सन्यास बनेगी, और मम्मी को बहुत डर था कहीं ये सन्यासी नहीं बन जाए, तो लड़की लोग के लिए मुश्किल होता है। और मेरे को कैसे ना कैसे ऐसे लगता था कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, कहीं भक्ति हो रहा है, कहीं गाँव में कोई कुछ हो रहा है, तो मेरे को लगता था कि मैं जाके वहाँ पर पहुँचूँ और मुझे मिले। लेकिन घर में बंधन था। जैसे जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी हुई और वो मेरी मम्मी को क्या हो गया, वो पूरा एकदम कंक्रीट हो गया कि ये तो घर में रहने वाले है नहीं। तो साथ साथ में लोग की पढ़ाई भी चलती रही और पूजा पाठ में धीरे धीरे हमारा आस्था विश्वास परमात्मा के प्रति बहुत बढ़ गया। और घर में शिव मंदिर था, शिव बाबा के प्रति मेरा बहुत आस्था था। एक समय था हम 98 में जब बाढ़ हुआ, तो बाढ़ के पहले हमको ऐसे बाज़ार में कहीं गए थे तो बाज़ार में हमको मिला था, पर्चा मिला था, तो उसमें लिखा हुआ था परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। और उसको सुन के एक मन में खुशी हो रही थी भगवान आ गए, और एक डर भी होता था पता नहीं कि फेक न्यूज़ तो नहीं कि भगवान आके ऐसे हो सकता है स्थापना का कार्य चलेगा, तो उसमें बिना स्थापना और वो सब बड़ा बड़ा बात लिखा हुआ था। तो पर्चा मैंने रास्ता में उसको मिला मेरे को और मैं उसको समेट के रखा। 2-3 महीना चला गया। फिर गांव में एक प्रदर्शन लगा था, फिर वो लोग भाई लोग बहनें लोग सब आए थे, दीदी लोग बुला बुला के घर से लेकर गए और जाके हमको बहुत इच्छा था कि हम जाए, लेकिन मम्मी का पहला दिन मुझे छुट्टी नहीं मिला तो नहीं गई।
दूसरा दिन गई, मुझे बहुत इंटरेस्ट मिल गया, और तीसरा दिन भी गई, चौथा दिन भी गई। धीरे धीरे जो हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी मेरा शुरू हुआ, आज तक भी मेरा चलता रहता है। और परमात्मा का मेरा निश्चय तो 3 डे में ही हो गया था, और उसमें कोई संशय है नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और निश्चय हो गया कि धरती पर परमात्मा आ चुके हैं, और ये सत्य है, ये सत्य है। इस अविनाशी सत्य को कोई माने नहीं माने, लेकिन हमारा दिल उस समय मान चुका था जब हम भगवान की बातें सुनने लग गए थे। तो आज उसी दिन से आज तक मैंने उसी रास्ते पर चलते गई। कभी कोई साथ दिया, कभी साथ नहीं दिया। तो घर में थी तो उसमें गीता पाठशाला हुआ, कई प्रकार के सरकमस्टांस हुआ, हम रोज़ सुनते थे कई प्रकार। मम्मी धीरे धीरे उनको लग गया कि ये तो घर में शायद रहेगी नहीं, उनकी बात, पिताजी का बात सत्य हो गया। और धीरे धीरे बहुत लौकिक बंधन में आ गई मैं, और मारपीट बहुत सताने शुरू कर दिए। मेरे सारा लोग की फैमिली वाले सब, मेरे रिश्तेदार सब दूर हो गए। शादी के लिए बहुत दबाव डालते थे कि लड़की लोग कहाँ जाएगा, क्या करेगा। ये सब बहुत बंधन के बाद उनके साथ फाइट करते फाइट मतलब नहीं ऐसे कि हम फिजिकल फाइट करते थे, लेकिन मन में एक फाइट चलता था कि कैसे ये लोग मान जाए। तो जैसे हम धीरे धीरे हमारे को निश्चय पक्का हो गया कि मुझे सेवा करना है। सेवा भाव तो हमको बचपन से ही था कि मनुष्य का सेवा करना है। ऐसे लोग की जो माता पिता थे तो उसको बोलते थे कि नहीं, मनुष्य सेवा ही आनंददायक है। तो सेवा कैसे करें, घर में रहे तो नहीं सेवा कर सकते। बाबा का मूल्य सुनते थे, मम्मी को बोलते थे मुझे छुट्टी दो, मुझे सेवा में जाना है। तो मम्मी देता नहीं था। मैं ऐसे युक्ति रची कि मुझे 2 दिन के लिए सेवा में जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट सेवा है, दिव्यान जी बुलाई है, जाना ही है। तो 2 दिन गई, दूसरा तीसरा दिन मम्मी पहुंच गई, फिर ले आई, फिर गई, फिर मम्मी पहुंच गई, फिर ले आई। तो इस तरह से मैं सोची नज़दीक रहेंगे तो मम्मी का खिंचाता नहीं होता रहेगा। तो उड़ीसा से हम अकेले, मम्मी को बोले हम 6 महीना पर सेवा में जाते हैं। तो उड़ीसा से मैं कलकत्ता आ गई सेवा के लिए। तो जैसे कलकत्ता में आई और सेवा में मुझे बहुत अच्छा लगा। दूर होने के कारण मम्मी भी धीरे धीरे मान गई कि ये तो इस लाइन में रहेगी नहीं। तो कलकत्ता श्यामनगर में हम 2003 में आए थे। कमला दीदी की विशेष मुझे पालना मिली, वहाँ की दीदी लोग बहुत पालना मिले, और उस पालना से मुझे आज तक एक शक्ति बोलिए, एक स्तंभ बोलिए, दीदी जी की इतनी हम लोग पालना लिए। तो नाम उनकी कमला है। जैसे कमल के आसन पर हम लोग बैठा के पवित्रता का पूरा पाठ पक्का कराया, और निश्चय और कंक्रीट होता गया, सेवा भाव बढ़ता गया। कहीं भी जाते थे तो दीदी हम लोग को निर्भय का पाठ पक्का कराता था कि तुम लोग शिव शक्ति शरणी हो, कहीं भी जाओ सेवा पर जाओ। मधुबन जाने का मेरे को बहुत शौक होता। सभी दीदी लोग जाते थे तो मम्मी का छुट्टी नहीं था कि तुम लड़की लोग कहाँ जाएगी, कोई बेच देगा, क्या करेगा, एकदम छुट्टी नहीं, बोलती जो भी करना है घर में करो। फिर जाना तो नहीं हुआ। इस तरह से हर साल दीदी लोग जाते थे। मेरे मन में और तड़पन होता था जैसे कि हम मधुबन जाए, बाबा से मिले। और सेंटर में आ गए कलकत्ता में, तो जहाँ जहाँ दीदी लोग जाते थे तो हमको दीदी वहाँ भेजती थी सेंटर संभालने के लिए। मेरे को लगता, बाबा को बोलती थी सारा रात बैठ के, बाबा आपसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, अभी तक तो हम तो सेंटर में आ गए, अब आपको याद कर रहे हैं, आपको भोग भी लगा रहे हैं, आपको आपसे मिलने का जो तड़पन है अभी तक मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। तो एक बार मेरा मन खराब भी हो गया था। सभी जा रहे थे और सबका तैयार हो रहा था। बोले बाबा हमको तो जाने का बहुत मन है, और कैसे ले जाना, क्या करना है, तो आपको मेरे को लेके जाना है, हमको जाना ही है बस। हम अर्जी लिख के बाबा के कुटिया में रख दिए, बाबा के संदली के पास रख दिए। और एक माता जी हमारा बोला कि देखो तुम्हारा ना प्राप्ति योग है, तुम कहीं भ्रमण में जा सकते हो। तो मैं बोले कहाँ जाना होगा, मेरा तो बाबा से मिलने का इच्छा है, जाना ही नहीं हो रहा है, तो हम और कहीं नहीं जाना है, हम बाबा के घर में बाबा से ही मिलने जाएंगे, मधुबन जाएंगे। तो बाबा से मिलने तो जिस दिन सभी जा रहे थे, मेरे को दीदी एक जो बरहमपुर में रमन दीदी के पास रहती थी, रमन दी बोली जयंती तुमको जाना है सेवा में। तो मैं बोली हाँ जाना है मधुबन। तो बोले ठीक है कपड़ा वपड़ा सब रेडी कर लो। मैं बोले टिकट तो हमारा बना नहीं है। बोले टिकट का छोड़ो, तुम्हारा हो जाएगा, टिकट जल्दी बन जाएगा, तत्काल बनेगा, जाओ चलो। तो एकदम खुशी के हमारे जैसे कि हम पागल हो गए कि हमको बाबा से मिलने जाना है। और गए, बाबा मिलन में गए,
वहाँ के मधुबन में पहुँचते ही तो जो हम एक मन में इमेज तैयार कर रखे थे उससे कई गुना 1000 गुना हमको अनुभव हुआ कि धरती पर भगवान आ चुके हैं। ये सत्य है और ये अविनाशी है, ये सत्य भगवान ही स्थापना कर सकता है, ईश्वर और दूसरा कोई नहीं। और तुरंत हम लोग रेडी हो गए, हम लोग को सेवा का टर्न था तो सेवा में चले गए और जाते ही बड़ी दादी के पास हमको बैठने का मौका मिला, पहले प्रकाशमणि दादी के पास। स्टेज में उस समय जो सब जाते थे, जो टोली मिलता था, तो बाबा के सामने गए तो एक बार टोली मिला हमको बाबा के ये में, और बाबा दृष्टि दे रहे थे। ऐसे लग रहा था कि हम तो है लेकिन हम फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। ऐसे लगता था कि हम वो कि ज्योति के देश में हम चले गए हैं, हम अपने भी नहीं थे कि हम वो कोई शरीर का जो भान है, जो बाबा कहते हैं ना फरिश्ता है, उस स्थिति का हमको अनुभव हो रहा था। और जो टोली जो वरदान बाबा से जो मिला वो अनोखी चीज़ हुआ, वो तो अचानक लटरी मिल गया था। और बड़ी दादी का भी दृष्टि मिली। दूसरा दिन दादी कॉटेज में सेवा हुआ तो दादी के पास भी और प्यार भरी दृष्टि मिली बड़ी दादी से। और दादी भी मेरे को एक बार पूछा तुम कहाँ से आए हो? मैं बोली मैं कलकत्ता श्यामनगर से, हम लोग का पार्टी चल रहा है, सेवा का आए हैं। तो ये बहुत अनोखा पहली बार जो अनुभव हुआ, जैसे लगा कि हम सचमुच एक बेहद घर में और बेहद परिवार में आ गए हैं। और ये एकदम निश्चय नशा चढ़ गया कि पाना था सो पा लिया और पाने का कुछ बाकी नहीं रहा। तो मन में कई प्रकार की जो संशय थोड़ा बहुत जो था कि कैसे होगा, क्या होगा, आगे का जर्नी कैसे होगा, स्पिरिचुअल लाइफ कितनी कंक्रीट होगा। तो ऐसे लगा कि जैसे कि और कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बाबा से मिलने के बाद ऐसे अनुभव हुआ कि हम अपने गॉड फादर के पास आ गए हैं। भगवान के साथ तो सर्व संबंध है ही, लेकिन विशेष जो फादर के रूप में हम परमा बाबा को जो अनुभव करते हैं वो आज भी अनुभव करते हैं। और आज भी हमको महसूस होता है कि बाबा हर कार्य कराता है और हम अपने सिर्फ बाबा के साथ ही चल रहे हैं। बाबा हमको बहुत, लौकिक फादर में भी मुझे बहुत अटैचमेंट था, तो लौकिक फादर जैसे गुजर गए, हम बाबा शिव बाबा से हमको इतना मदद मिलता है, जैसे लगता है कि मेरे आसपास है और हर काम वो कराते हैं। ऐसे अनुभव आज भी हम बाबा से जाते हैं, मधुबन जाते हैं तो ये साथ का और हाथ का अनुभव करते हैं कि बाबा हमारा हाथ पकड़ के वो हर मधुबन हर कोना वो भाषना आता है कि बाबा धरती पर आ गए हैं। और यहाँ आके जैसे यहाँ तो उतना मुस्लिम इलाका है, इसमें उतना स्पिरिचुअल को उतना मानते नहीं थे। आज इतना स्टूडेंट जो दिखाई दे रहे, इतना सेवा, इसी शहर में 3 सेंटर है, 3 सेंटर है और उसमें शाखा सेंटर भी 2 निकल गया है। तो ये जो सेवा चल रहा है ये बहुत हम लोग स्ट्रगल करके सेवा हुआ है। तो ये सेवा का सफलता के मुझे बहुत खुशी होती है कि बाबा अपने साथ का जो अनुभव का जो डूबने वाला नैया को जो बाबा बचाए है, बाबा अपना साथ का वादा जो किया था जो ये पक्का बाबा करा रहे। एक होता है ना जो धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, ये जो बाबा का शिक्षा कौन मुझे कह रहा है करने के लिए, मैं किसकी मानूं? भगवान का जो बात है उसको साकार करने के लिए हमने उस बात पर डटे रहे कि बाबा ने कहा और उस बात को हमको पूरा पक्का करना है। इस बात पर हम हमेशा धारणा पर पके रहे, बाबा ने कहा वो बात मुझे पक्का करना ही है, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ कोई साथ दे ना दे, तो हम उस कार्य को करते गए। ये और जैसे हम बाबा कहते जो तुम 1 कदम बढ़ाओ 1000 कदम मदद होगा, जैसे हम 2 कदम बढ़ाए 1 कदम बढ़ाए, ऐसे अनुभव हुआ कि हमको 1000 कदम का साथ मिल रहा है। ये विशेष अनुभव और ऐसी अनुभव जो है बोलते ना जो बाबा तेरा प्यार, ज्ञान तो समझा सकता हूँ लेकिन प्यार नहीं समझा सकता हूँ। उस चीज़ जो है अगर हमको ऐसे मौका मिले, जैसे हनुमान अपना सना चीर के देखा है, तो हम लोग तो सीना चीर नहीं सकते, लेकिन वो बाबा गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने कि बाबा किस तरह से मदद किया और किस तरह से सेवा सफल हुआ। ये मेरा विशेष अनुभव रहा। धारणा में मैं बाबा का बात को कभी नहीं काटी अंदर से। जैसे राज धर्म होता है ना, राजा को, एक सफल राजा को क्या होता है, वो राज गद्दी पर जब बैठता है वो अपना राजा नशा रहता है कि मैं राजा हूँ। उस चीज़ को हमने ये रहे कि कुछ भी हो लेकिन बाबा का कार्य मुझे करना है। तो बांग्ला की कहावत है, जज तुम्हारा के डाक ना सुने एकला चलो। तो कोई आए तो ठीक है, कोई नहीं भी आए तो हम अकेले ही जाके उस सेवा को करते, चाहे ड्रेन साहब का हो,
चाहे वो कहीं ज्ञान सुनाने का हो, चाहे कोई कुछ भी करने का हो, चाहे भोजन बनाने का हो, चाहे आर्ट करने का हो, कोई ड्राइंग करने का हो, कोई डांस का प्रोग्राम हो, कि स्टेज प्रोग्राम हो, स्टेज ऑर्गेनाइज प्रोग्राम हो, कुछ भी सेवा हो, ऑलराउंड सेवा हम करते थे। बाकी तो बाबा पीछे काफिला खड़ा करता था, लेकिन हम आज भी हम आगे रहते सेवा करने के लिए। वर्तमान में हमको लगता है जैसे जो लगाव मुक्त है, ये हमको बहुत अभी प्रेरणा दे रहा है। ऑटोमेटिक कई बात हमने देखा है, जो चीज़ हम ऑटोमेटिक छूट जाता है, जो चीज़ हमारे लिए नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारा काम का नहीं, कई तमाम लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। जो इस तरह से हम जितना मोह मुक्त हो जाते हैं, जैसे हम परमात्मा के प्रति आकर्षित रहे, अंतिम समय भगवान मुझे याद आए और कोई याद नहीं आए, इसका हम ध्यान रखते, विशेष ध्यान रखते हैं अंतिम पुरुषार्थ के लिए। ये ब्राह्मणों के लिए भी यही चाहते हैं कि उनके सब में मन में धरती पर परमात्मा आ सके, सब बाबा का गीत गाए और वो आनंद हो, जो आनंद हमने अनुभव किया। मैं चाहता हूँ वही आनंद सबको मिले, वो नशा सबको मिले, वो खुशी सबको मिले। खुशी सबको है, लेकिन ये कि जितना परमात्मा के साथ का अनुभव का जो खुशी है, भगवान हमने देखा, हमने पाया, ये अनुभव करें। क्योंकि और समय नहीं है, समय ये वक्त जा रहा है, ये तेज कदम हम लोग को चलना है। तो ये जो समय और समझ जो आ गया है, तो मुझे ये सबको आए, भगवान सबको जाए, ये परमात्मा को सब जाने। ये क्यों नहीं जाने, ये बहुत विशेष हमको अभी रहता है कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, इसको भी सारा खुशी मिले। क्योंकि बाबा का जो संपत्ति है, बाबा जो देने आए हैं, हर ब्राह्मण को मिले, ये एक ऐसा रहता है मेरे को। ये मैं ब्राह्मण को, हर बाबा का बच्चों को मैं सुनाना चाहता हूँ। जैसे बाबा जो सब्जेक्ट सुना रहे हैं ज्ञान योग धारणा सेवा में, तो वो तो ज्ञान पाठ पहले शुरुआत में होता है, ज्ञान पाठ तो चलता रहता है, पुरुषार्थ भी योग में भी चलता रहता है। जैसे सूक्ष्म जो होता है ना, हर कर्म करते उपराम स्थिति मैंने नहीं किया। बाबा का जो था ना निराकारी अवस्था, हम बहुत इसको प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे ब्रह्मा वो इतना कुछ किए, करने के बाद भी उनको उपराम स्थिति था, कोई अटैचमेंट नहीं था। इस चीज़ के ऊपर हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं कि मेरे द्वारा बाबा को जो कराना है कराए, लेकिन हम हर बात से मोह मुक्त रहे, मेरापन नहीं हो। इस बात को मैं बहुत ये देता हूँ, मैंने पुरुषार्थ करता हूँ, इस पर फोकस देता हूँ कि कहीं मेरापन नहीं रहे। हाँ, उन जिम्मेवार बने, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चाहता हूँ कि हर कोई, सब ब्राह्मण जो सेवा साथी ये लोग हर कोई जिम्मेवार वाले बने, ताकि भगवान का कार्य यज्ञ और सुरक्षित चले और बाबा का प्रत्यक्ष हो, जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष हो। टीचर बनने का ये तो बहुत, दीदी लोग जैसे हम सेंटर में जाते थे, सेवा करते थे, दीदी लोग देखते थे कि बैच, ये तो विशेष मेरे को अनुभव था कि दीदी लोग पूछते थे कि मुझे बड़ा वाला बैच लेना है। बैच तो हमको मिल गया था, सेवा भी करते थे कि हमको ये बड़ा बैच लेना है, गोल्डन बैच लेना है। दीदी को बोलते थे इसका ये बैच लेना कोई मासी का घर है, इसके लिए तुमको डेडिकेट होना पड़ेगा। मैं बोली जो क्राइटेरिया फॉलो करना है मुझे करना है, लेकिन मुझे ये बैच लेना है। तो क्या करना पड़ेगा? दीदी लोग बोले तुमको ये करना पड़ेगा, तो समर्पित होना पड़ेगा, समर्पित है कि हर प्रकार सेवा करना पड़ेगा, तभी तुमको दादी लोग तुमको ये बैच देंगे, तभी तुम इस बैच का अधिकारी बन सकते हो। अगर तुमको देखेंगे कि हाँ ये जिम्मेवार हो सकता है, तभी तुमको बैच मिलेगा। तो ये बैच की लोभ में हम टीचर बने और टीचर बन के हम सेवा करते हैं। ये इसका तो मेरे साथ बहुत अनोखा किस्सा है। परीक्षा तो एक बोलिए कई साथी मैंने कई लोग होते थे। एक बार हुआ जो हमारे साथ में रहता था, तो एक होता है ना कंपटीशन रहता है, इसे हमेशा कई लोग हम सोचते थे कि ये नेगलेक्ट करते थे, नहीं तुम्हारे से नहीं होगा, और हम उसको सोचते थे कि नहीं वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करें, हम भी बाबा के बच्चे हैं। जैसे हम जानकी दादी को बहुत आइडल मानते थे, जानकी दादी के क्लास सुनते थे हम लोग, उसमें कैसेट भी सुनते थे, बैठ के सुनते थे जानकी दादी के, ऐसे लाइव क्लास सुनते थे। कभी ऐसे लगता था कि दादियाँ कितनी स्ट्रगल करके बने हैं, हम दादी लोग जो कर सकते हैं हम लोग क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं उसको करती थी, कई बार कोई कन्फ्यूजन आता था हम खुद उसको सॉल्व करते थे बाबा के कमरे में बैठ के, कि बाबा हमारे अंदर में ऐसे विचार क्यों आया, तो हम फिर पीछे रह जाएंगे, हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम तो टीचर नहीं बन पाएंगे। टीचर बना हमारा पास जैसे कोई प्रकार कोई कंप्लेन ही नहीं आए। जानकी दादी का क्लास, हर दादी से तो प्यार है, लेकिन जानकी दादी में से विशेष लगता था जैसे कि हमारा कोई अपने क्लोजेस्ट एकदम लगता था
कि हमारा पूरा एकदम मेरे लिए ही कह रहे हैं। तो उनकी जो मुरली सुनते थे बाबा, उनको जैसे उनकी कई अनुभव हमको बहुत प्रेरणादायक होता था। तो दादी का हर बात को सुन के हम उस कार्य को करने के लिए पूरा एक्यूरेट करते थे, अथक होकर सेवा करते थे। कई सेवा कंपटीशन में होता था ना, तो सेवा सोचते नहीं तुमसे ये सेवा नहीं होगा, स्टेज प्रोग्राम तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। बंगला में आए तो बंगला तुम नहीं पढ़ सकते, तुम क्या सेवा करोगे, कैसे टीचर बनोगे, भाषा कैसे तुम बोलने नहीं है, कैसे करोगे। ये सब टीचर बनने में इस भाषा के कारण में थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉब्लम हुआ। और बाबा जैसे लगता था, बाबा हमको आधा घंटा में हमने बांग्ला पढ़ना सीख गए। बाबा को बोले, बाबा कमरा सारा रात उसने मेडिटेशन किए थे। बाबा बोले थे मुझे काल आपको पढ़ाना है, बांग्ला पढ़ाना है। हम तो स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे ना, हम तो बड़े हो गए, और आप टीचर हो, आप रूहानी टीचर हो, मुझे आप टीचर बना रहे हो। तो आधा घंटा में हम उसको पढ़ के, किताब पढ़ के, जो बहन हमको बोला था तुमसे नहीं होगा, तो फिर दूसरे शाम को हम उसको पढ़ के देखे, ये करके बोले कि हमारा हो गया। तो अभी भी हम पूरा बांग्ला पढ़ सकते हैं, हाथ लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो ये बाबा हमको स्पेशल ये किया। और पढ़ना नहीं आएगा, एक लोकल लैंग्वेज अगर हम नहीं पता होगा तो हम कैसे सेवा करेंगे, कहीं उतरना होगा, कुछ करना होगा। तो ये बाबा हमको विशेष अनुभव कराया। और ये ब्राह्मण के लिए भी हम ये शुभ संदेश देना चाहते हैं कि भगवान से सबका मन बुद्धि जुड़े और आपसी प्रेम संबंध बना के रखे। और ये जो मोह की माया के जो जाल है, इससे निकल के अगर हम 2 घड़ी भगवान को याद करें, तो ये टाइम जो है वो इन्वेस्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करके भगवान हमको रिटर्न हर वक्त देता रहेगा। समय का जो वैल्यू है वो अभी समझना है। जो जैसे बाबा कहते हैं कि समय और समझ, अक्सर अगर आ गए समय पर, अगर हम समझ आ गए, तो हमको कहीं ना कहीं लगता था हम शुरुआत में ही समझ और समय का पहचान आ गया था। जिसके कारण में बाबा जो जिम्मेवारियाँ देते गए, सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो ये चारों सब्जेक्ट में बहुत फोकस डालते थे कि ज्ञान तो आया, धारणा भी हुआ, और सेवा में कैसे हम प्रोग्रेस करना है। दीदी लोग जैसे जैसे हमको सेवा में भेजते थे, जहाँ भी जाते थे, और हमको सेवा में बहुत रुचि होने के कारण, तो सेवा में भी जाने, सेवा करने से विघ्न तो आएगा, बहुत विघ्न आता था। और उससे बाबा हम हार के नहीं जाएंगे, तुमको मैं आपको यहाँ प्रत्यक्ष करके ही जाऊँगी। तो इस सेवा में मुझे बहुत आनंद मिला। और आज भी हम बाबा के साथ लेके जहाँ भी हम सेवा करने गए, कहीं हम जीरो में नहीं आए, 4 आत्मा का कल्याण करके ही आए। चाहे हम कहीं भी जाए, कोई माता जी भी बुलाए, दीदी आइए हमारे घर में दृष्टि डाल के जाइए, तो वहाँ भी जाते थे। सोचते थे अगर यहाँ 4 आत्मा अगर उनके साथ जुड़ जाए तो इनका घर स्वर्ग बन जाएगा। ये मन भाव लेके जाते हैं, और स्थापना का महसूस भी होता है कि उनके जैसे बुझा हुआ दीपक भी उनका जैसे जगा हुआ है। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे इतनी सुंदर पालना दी, लौकिक माँ बाप से भी ज़्यादा अपने स्नेह प्यार में पिरो के मुझे रखा। अपने नैनों के पलकों में मुझे संवारते हुए बहुत सुंदर पालना दी। ये प्यार मैं कैसे अनुभव करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस प्यार का पालना मैं जब तक इस धरा भूमि में रहूंगी, तब तक मैं दीदी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे दीदी की विशेषता ये सबसे अच्छी लगती है, दीदी अथक सेवाधारी है। जितनी भी मुश्किलात आए, जितनी भी परिस्थितियाँ आए, चाहे शरीर का कर्म भोग हो, फिर भी दीदी को हमेशा देखा है कि बाबा की सेवा को सबसे पहले वो महत्व देती है। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में मैं कहना चाहूँगी, एक बार उनका ऑपरेशन हुआ, वो हॉस्पिटल की बेड पे लेटी हुई थी, उनको सेंस नहीं था ठीक से, फिर भी वो उस समय भी कह रही थी कि बाबा के घर में कौन है, कौन मुरली चला रहा है, सेवा केंद्र ठीक से हो रहा है या नहीं। ये मुझे हमेशा ये शिक्षा देती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, पहले हमेशा बाबा की सेवा और बाबा। मैं जब मेरा पोस्टिंग इस मालदा में आए, फर्स्ट दिन आया तो छोटा दीदी मिला, फिर बड़ा दीदी जयंती दीदी से मुझे मिलाया। तो मिलते ही मुझे इतना खुशी हुआ, और दीदी मुझे इतना आग्रह से मुझे
स्वागत किया था। तो उसके बाद मुझे इस डिपार्टमेंट से डेली रूटीन क्लास आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बाबा ने मुझे इतना हेल्प किया है जिसके वजह से मैं मैक्सिमम कोशिश किया कि डेली क्लास अटेंड करने के लिए, और किया भी था। जैसे बाप दादा छत्र छाया के रूप में है, ऐसे यहाँ पर दीदी को बाबा ने रखे थे। वो दीदी का पालना मेरा जीवन बदल दिए। हर चीज़ का प्रैक्टिकल अनुभव दीदी से किए। तो चारों तरफ भागदौड़ का माहौल था, बाढ़ आ गए थे, चारों तरफ पानी ही पानी था। तो वहाँ पर हर चीज़ को मैनेज करना, एक तो भाई बहन इतना बड़ा सेंटर, 2-3 सेंटर, और चारों तरफ इतनी सारे आत्माएं, हाहाकार का माहौल। तो वहाँ पर दीदी हर चीज़, एक तो भाई बहन को मैनेज करना, और दूसरा वो जो आत्माएं हैं तड़प रही है, जिनको खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ पर दीदी एक बाप दादा को साथ रख के हर एक चीज़ को, यहाँ भाई बहन को और वहाँ पर आत्माओं के लिए भोजन भेजना, भोजन ले गए और हर आत्मा को दूर दूर तक चारों तरफ वो सारे भोजन पहुँचाए। और सेवा करके इतना खुशी, इतना उमंग मिले हमको, और इतना अच्छा लगा, और वो आत्माएं भी इतना तृप्त हुई। जयंती दीदी के पालना में हम पल रहे हैं। निमित्त होकर दीदी हम बच्चों को बहुत अच्छा से, कुमारों को विशेष करके दीदी के पालना में हम बच्चों को उमंग उत्साह बहुत अच्छा मिलता है। और कोई भी कार्य में अगर हमारा थोड़ा घबराहट, थोड़ा डर हमें पहले ही से ऐसा लगता था, लेकिन दीदी जब से हमको पालना दे रहे हैं तो उनके अंदर में एक ऐसा है उमंग उत्साह है, और आगे बढ़ाने का जो उनके अंदर में जो क्वालिटी है, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे निडर निर्भय बनाए। दीदी जी के अंदर रहमदिल भावना है। मैं जब फर्स्ट टाइम सेंटर में आई तो उस दिन दीदी मेरी हाथ पकड़ के पहली बात बताई, जो तुमको सच्चा द्रौपदी बनना है। तो वो बात मेरी दिल को छू गई। तो आज उस दिन से मैंने अपना जीवन को समर्पित किए। और एक बार की बात है, जब भी मैं सेंटर में आती थी उस टाइम से, तो दीदी मुझे देख कर के ही बोलती थी, जी तो गुलाबगंज जगह रूहानी गुलाब आ गई। तो सचमुच दीदी का जो बोल है वो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए तो वरदानी बोल हो ही गई। दीदी ने बोला, आपका नाम शिवनाथ है, बाबा का नाम से आपका नाम है, तो बाबा का जो गुण है आपका अंदर होना चाहिए। ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। पहले जब देखा उन्हें जो बहुत इतना अच्छा दीदी मिला, जो बहुत फरिश्ता जैसा लग रहा है, बहुत खुश हुआ। और वहाँ से बहुत उन्हें इतना अच्छा से पालना दे रहा है, इतना अच्छा से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और बहुत शासन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा से एकदम जितने माँ बाप पालना दे रहा है उसी तरह मेरे को भी पालना दे रहे हैं। उनके अंदर तो एक विशेषता होता है, एक माँ के जैसे पालना देना, किसी को भी अपना जल्दी अपना बना लेना, और कितना भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, जैसे गुस्सा किसी कारण से गुस्सा हो भी गया तो तुरंत फिर शांत हो जाते हैं। यही एक विशेषता, उनसे यही सीखने को मिलता है कि भले गुस्सा हो भी और फिर तुरंत किसी से मिल जाना। जैसे कि कभी कभी हो नहीं पाता है कि हाँ इससे कैसे हम बात करें, ये सब होता है। और उन्होंने जैसे अपना छोटे बहन को सिखाते हैं, ऐसे मेरे को सिखाए थे। मेरा इस सेंटर का दीदी जो हेड है, उस दीदी से मुझे बहुत अपने जीवन में अनुप्रेरणा मिला है, इंस्पिरेशन मिला है। दीदी मुरली के टाइम में दीदी के जीवन का जो प्रैक्टिकल अनुभव मुझे सुनाते थे, और उस अनुभव से मैं अपने जीवन का जो कई सारे प्रॉब्लम्स है, उससे मैंने सल्यूशन ढूंढा है, पाई है। मेरा दिल तो बना शिवाला है, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। मेरा दिल तो बना शिवाला है, यहाँ शिव को मैंने
बसाया है, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। अमन और चैन का मन में है बसेरा, अमन और चैन का मन में है बसेरा, सुख का अब मेरा हुआ निवाला है, मेरा दिल तो बना शिवाला, यहाँ शिव को मैंने बसाया है, यहाँ शिव को मैंने बसाया है। हिफाजत करता है प्रेम से हर पल, वो हिफाजत करता है